पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 आरोपी अमृतसर के भाखना गांव में पुलिस के साथ 4 घंटे चली मुठभेड़ में मारे गए। जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू नाम के इन दोनों गैंगस्टर्स की पुलिस को तलाश थी। जैसे ही उनके भाखना गांव में होने की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। पाकिस्तान की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर इस गांव में पुलिस ने पहले दोनों गैंगस्टर्स को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने फायरिंग शुरू की तो मुठभेड़ शुरू हो गई। पहले गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा मारा गया और फिर मनप्रीत सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया। इस दौरान गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर से गांव के लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा गया। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी और एक न्यूज चैनल का कैमरामैन भी घायल हुआ। मौके से एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और काफी गोलियां बरामद की गई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में पुलिस को 3 शूटर्स की तलाश थी। इनमें से 2 मारे गए हैं, जबकि दीपक मुंडी नाम का तीसरा गैंगस्टर अभी फरार है। इस हत्याकांड में कम से कम 8 शूटर शामिल थे। बाकी सबको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक टोल बूथ पर एक एम्बुलेंस के नियंत्रण खोकर टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। एक मरीज को लेकर यह एम्बुलेंस बड़ी ही तेज रफ्तार में आ रही थी, लेकिन बारिश के कारण गीली सड़क पर टोल बूथ से पहले ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और एम्बुलेंस टोल बूथ के केबिन से जा टकराई। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड और टोल बूथ ऑपरेटर प्लास्टिक के बैरिकेड हटाते दिख रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस इतनी तेज थी कि आखिरी बूम बैरियर के पास खड़ा आदमी उसकी चपेट में आने से बच नहीं पाया। एम्बुलेंस में मरीज समेत 3 लोगों और एक टोल अटेंडेंट की मौत हो गई। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का अभी विस्तार भी नहीं हुआ है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो मंत्री पद दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए मांग रहा था। इस गिरोह का सरगना रियाज शेख नाम का शख्स है। खास बात यह है कि इस गिरफ्तारी में उस विधायक ने ही अहम भूमिका निभाई जिसे यह गिरोह 100 करोड़ रुपए में कैबिनेट मंत्री पद दिलाने का ऑफर दे रहा था। इस विधायक को जब गिरोह पर शक हुआ तो उसने अपने सचिव के जरिए 17 जुलाई को रियाज शेख को ओबेरॉय होटल में बुलाया और बातचीत कर 100 करोड़ के बजाय 90 करोड़ में सौदा तय किया। पूरी रकम का 20% पहले ही देना था, इसलिए विधायक ने आरोपी को 18 जुलाई को पैसे लेने के लिए बुलाया और फिर पुलिस को जानकारी देकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने रियाज शेख से पूछताछ के आधार पर उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि अब तक ये गिरोह पैसे के बदले मंत्री बनवाने के लिए 4 विधायकों से संपर्क कर चुका था। देश की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे अगले आदेश तक रोकना पड़ा। अब जब भी जनगणना कराई जाएगी तो उसके आंकड़ों का इस्तेमाल NRC तैयार करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कानून 1948 के तहत जमा की गई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सिर्फ जुटाए गए आंकड़ों को जमा कर अलग अलग प्रशासनिक स्तरों पर जारी किया जाता है। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि पहली बार जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी।